हे स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्लॉजेस के बारे में। नाउ ऑफन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली एक क्लॉज क्या होता है। सो क्लॉजेस बहुत सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज है कि क्लॉजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, दे आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड these group of words, ये जो clauses है, these group of words have one subject and one verb। तो basically इसका मतलब ये है कि एक clause जो होता है उसमें एक subject होता है और एक verb होता है, and that is आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, group of words, one subject, one verb and these are our clauses। तो आइए देखते हैं इन example sentence को और फिगर आउट करते हैं कि इनमें क्लॉजेस कौन से हैं। एक ही क्लॉज है, दो क्लॉज है कि कितने सारे क्लॉज है। तो पहला सेंटेंस है ही लाफ्ड, तो इसमें ही जो है वो है हमारा सब्जेक्ट एंड देन लाफ्ड इज आवर वर्ब, दैट मेक्स ही लाफ्ड अ क्लॉज। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में सेंटेंस है द किड्स वर लाफिंग एट द जोक, तो यहाँ पे किड्स है हमारा सब्जेक्ट and were laughing is our verb and that makes the second sentence also a clause। तो ये clause है पहला sentence में he laughed, second sentence में clause क्यों है क्योंकि उसमें subject है the kids and verb भी है were laughing। third sentence को देखते हैं I am happy because I won a prize, I am happy because I won a prize। तो I जो है यहाँ पे हमारा subject है and I am, so this is a contraction, I am is a contraction for I am और am जो है हमारा verb है, इसलिए ये बन जाता है हमारा clause, right? So I am, we have a subject and we have a verb and ये sentence को हम पूरी तरह से पढ़ते हैं I am happy because I won a prize। इसमें मुझे और एक subject दिखाई दे रहा है जो कि है I again, so that's our subject and one जो है वो हमारा verb है। that means ये subject में दो clauses है because इसमें दो subjects और दो verbs है। तो ये पहला in a way clause है, actually this is the clause I am and I won is our second clause। तो हमने इस sentence से ये सीखा कि एक sentence में एक से भी ज्यादा clause हो सकता है, इस sentence में दो clauses है। आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस को जो कि है आई लाइक मैथमेटिक्स बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो आइडेंटिफाई करते हैं पहला सब्जेक्ट और वर्ब। पहला सब्जेक्ट है आई, लाइक है हमारा वर्ब, सो वी हैव फाउंड आवर फर्स्ट क्लॉज। बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी, ओके, तो यहाँ पे माई ब्रदर जो है वो सेकेंड सब्जेक्ट है S2 एंड लाइक्स इज आवर verb number 2। तो ये है हमारा second clause, this is first, this is the second clause और अभी तक sentence खत्म नहीं हुआ है। आगे का sentence है because he wants to become a doctor। तो यहाँ पे he जो है वो subject है and wants is our verb, therefore he wants to become a doctor और he wants is our third clause। तो ये है S3 और ये है V3 और ये था हमारा S1 that is subject 1 and verb 1। So हमने इन sentences से सीखा कि एक clause में एक subject होता है और एक verb होता है और एक sentence में एक से भी ज्यादा clauses हो सकते हैं। तो ये था clauses के बारे में, आपको basics पता चल गए clauses के बारे में, what are clauses। Now clauses जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। आइए सीखते हैं उसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, क्लॉजेस जो होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लॉजेस के बारे में जानना। वेल सबसे ज़रूरी नहीं, बट ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक्स you'll go through different reference books and मेन क्लॉज जो है it is also known as independent clause। तो कोई बुक्स में आप शायद ये नाम भी पढ़े, तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सेम थिंग होता है, इट्स द सेम थिंग लेकिन उसके दो अलग अलग नाम हैं।
मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। जिस ये चीज़ याद रखिए बिकॉज आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने शायद एक जगह इंडिपेंडेंट क्लॉज देख लिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है दैट इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड मेन क्लॉज इज द सेम थिंग, whereas सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम थिंग। और एक चीज पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में सीखेंगे। सो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जो स्टैंड अलोन करता है, राइट। सो इन अ वेरी सिमिलर वे जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं दे स्टैंड अलोन, दैट इज वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते एंड दे ऑल्सो डिनोट अ कंप्लीट आइडिया। ओके, सो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं तीन चीजें हैं, दे ऑल्सो गो बाय द नेम मेन क्लॉज एंड वो अपने आप से स्टैंड कर सकते हैं, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती एंड दे मेक कंप्लीट सेंस, दे डिनोट अ कंप्लीट आइडिया। सिमिलरली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं वो कंप्लीट ऑपोजिट है इंडिपेंडेंट क्लॉज का। डिपेंडेंट मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट है, दैट इज इट कैन नॉट स्टैंड अलोन ऑन इट्स ओन एंड ऑल्सो ये कंप्लीट आइडिया जो है वो डिनोट नहीं करता। हम मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे विद द हेल्प ऑफ these example sentences। पहला सेंटेंस है he is buying a shirt which looks nice। तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं। पहला चीज हम करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना, इससे हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को। सो सब्जेक्ट he is buying is our verb, तो ये पहला क्लॉज है he is buying a shirt। तो ये जो है इसे मैं अपना मेन क्लॉज कहूंगी बिकॉज इट मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट। ही इज बाइंग अ शर्ट, इट कैन स्टैंड अलोन। इस क्लॉज को और किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज आवर MC विच इज आवर मेन क्लॉज एंड विच लुक्स नाइस। विच लुक्स नाइस, तो अगर मैं जस्ट बोलूं विच लुक्स नाइस तो आप शायद आपको कुछ सेंस नहीं बने। तो यहाँ पे ये जो विच लुक्स नाइस है दिस इज आवर subordinate clause, this is our SC, because ये जो clause है it cannot stand on its own, it's dependent on the main clause। he is buying a shirt which looks nice। तो यहाँ पे जो which है ये बात कर रहा है शर्ट के बारे में, तो ये है हमारा second subject and looks is our second verb, therefore becomes a clause। second sentence को देखते हैं I met a boy who helped me। so I is our subject and met is a verb। so I met a boy जो है ये हमारा main clause है because I met a boy, it makes complete sense। I met a boy एक sentence भी हो सकता है on its own, so it stands alone। who helped me, who is our second subject here because I met a boy basically who helped me, help जो है हमारा second verb है। and अगर आप सोचे कि मैं अगर बोलूँ who helped me तो ये अगर मैं बोलूँ who helped me तो बेसिकली ये क्वेश्चन जैसे फॉर्म होता है, राइट। सो इट्स नॉट गिविंग अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। बेसिकली ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जिस फोकस करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। सो ये जो क्लॉज है दिस इज डिपेंडेंट ऑन आवर मेन क्लॉज विच इज आई मेट अ बॉय। आई मेट अ बॉय, विच बॉय डिड आई मीट, हु हेल्प्ड मी। सो दिस इज our subordinate clause। तो यहाँ से after this part I just keep on writing the main clause and the subordinate clause because इस part में हम focus कर रहे हैं main clause and subordinate clause पे। तो उसे identify कैसे करना है, let's find that out। The teacher asked a question but no one answered। यहाँ पे teacher जो है हमारा subject है, ask जो है हमारा verb है। The teacher asked a question, ये हमारा main clause हो जाता है because it makes complete sense on its own। ओके एक कंप्लीट आइडिया फॉर्म कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड। नो वन जो है हमारा सेकंड सब्जेक्ट है एंड आंसर हमारा सेकंड वर्ब है। दैट मेक्स दिस अ क्लॉज। बट व्हाट काइंड ऑफ अ क्लॉज इज इट, किस तरह का क्लॉज है, ये बन जाता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज ये बट नो वन आंसर्ड कैनॉट एक कंप्लीट आइडिया नहीं बता रहा और इट्स डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज, राइट।
So therefore, but no one answered becomes our subordinate clause. आइए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल सेंटेंस को, जो कि है he takes medicine because he suffers from fever. अभी तक आपने आई एम श्योर आइडेंटिफाई भी कर लिया होगा कि इस सेंटेंस में मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है. मेन क्लॉज इस सेंटेंस में है he takes medicine because he is our subject and takes is our verb and he takes medicine. ये जो है ये क्लॉज मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन और किसी चीज की और किसी इंफॉर्मेशन की इसको जरूरत नहीं है. सो दिस इज आवर मेन क्लॉज. बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम फीवर इज आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है बिकॉज ही इज आवर सब्जेक्ट एंड सफर्स इज आवर वर्ब. बट अगर मैं कहूँ बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम फीवर, सेंस नहीं बनता. और मतलब यहाँ पे इस क्लॉज में हम सिर्फ रीजन बता रहे हैं, लेकिन किसका रीजन बता रहे हैं ये हमें नहीं पता. दैट मीन्स ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम फीवर, ये किसी और पे डिपेंडेंट है और एक कंप्लीट आइडिया ये डिनोट नहीं कर रहा है. सो देयरफॉर दिस बिकम्स आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज. इस पार्ट से योर मेन टेक अवे शुड बी कि दो टाइप ऑफ क्लॉजेस होते हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. या मैं कहूँगी कि क्लॉजेस जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में. मेन क्लॉज इज नोन बाय द नेम इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो नोन बाय द नेम डिपेंडेंट क्लॉज. एक ही चीज है जिसके दो नाम है. मेन क्लॉज बेसिकली मीन्स क्लॉजेस दैट कैन स्टैंड इन इट्स ओन. दे मेक दे फॉर्म अ कंप्लीट आइडिया. ओके, उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो किसी और इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं होते. दे कैन इनफैक्ट फॉर्म अ सेंटेंस okay on its own, like the teacher asked a question or he takes medicine. ये sentence भी हो सकता है, right? And therefore it's a main clause. Whereas subordinate clause जो होता है वो main clause के complete opposite होता है. Subordinate clauses are basically clauses जो independent नहीं होते और उन्हें जरूरत होती है main clause की to form a complete idea. So हमने सीखा main clause के बारे में और subordinate clause के बारे में. आइए देखते हैं noun clause, adjective clause और adverb clause को भी. तो आइए पढ़ते हैं नाउन क्लॉजेस के बारे में. नाउ हमने सीखा कि क्लॉजेस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. तो नाउन क्लॉज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये जो नाउन क्लॉज है ये रोल प्ले करता है नाउन का एक सेंटेंस में. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स इज बेसिकली अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन आइडिया और अ थिंग, राइट? ये नाउन्स होते हैं. सो बेसिकली नाउन क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एक सेंटेंस में जो कि नाउन का रोल प्ले करता है. तो ये जो वर्ड्स है दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हूएवर, होम और हुमएवर, ये सारे जो वर्ड्स है ये बेसिकली एक नाउन क्लॉज को स्टार्ट करते हैं. सो ये सारे वर्ड्स है हमारे नाउन क्लॉज कंजंक्शंस. नाउ ये फुल प्रूफ ट्रिक नहीं है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द टिप्स दैट यू कैन यूज एक नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने को. लेकिन एडजेक्टिव क्लॉजेस भी ऐसे होते हैं जो सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो एक ट्रिक है ये आइडेंटिफाई करने की नाउन क्लॉजेस, बट ये फुल प्रूफ ट्रिक नहीं है, हमेशा ये राइट नहीं होगा. सो हमें पता है कि ये जो कंजंक्शंस है नाउन क्लॉज कंजंक्शंस, इनसे नाउन क्लॉजेस की शुरुआत होती है. लेकिन और भी अदर क्लॉजेस है लाइक एडजेक्टिव क्लॉज जिनमें ये सेम कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं. लेकिन हमें फोकस करना है एक नाउन का रोल होता है एक सेंटेंस में और एक नाउन क्लॉज का रोल होता है सेंटेंस में एक नाउन का रोल प्ले करने का. सो बेसिकली वी हैव दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हूएवर, whom एंड whomever. ये है हमारे नाउन क्लॉज कंजंक्शंस. इन ही कंजंक्शंस से एक नाउन क्लॉज की शुरुआत होती है. नाउ इनमें से सिर्फ कोई ऐसे कंजंक्शंस है जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं. तो व्हाट जो है ये नाउन क्लॉज कंजंक्शन, ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है. व्हाटएवर भी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है. हु, हूएवर, ये सारे जो कंजंक्शंस जिसके ऊपर मैंने एस मार्क किया है, ये सारे कंजंक्शंस एक सब्जेक्ट का रोल परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ अभी शायद आपको एक कंफ्यूजिंग लगता होगा कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आ गया नाउन क्लॉज के बीच में. आगे जब भी हम यूजेस पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के, उसमें क्लियर हो जाएगा कि एक नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के जगह पे कैसे होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे होता है. तो बाकी सारे जो है whom और whomever मोस्टली ये जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं. और एक चीज मैं चाहती हूँ आप देखना, मैं आपको एक सेंटेंस दिखाना चाहती हूँ, what you said to me made me laugh. लेकिन इस सेंटेंस को ज्यादा एनालाइज मत कीजिए. ये सेंटेंस मैंने सिर्फ लिखा है कि आप एक नाउन क्लॉज का स्ट्रक्चर जान सके. ओके, सो what you said to me made me laugh.
सो यहाँ पे जो what है ये हमारा नाउन क्लॉज कंजंक्शन है, कहाँ पे क्या है, एंड इट्स इन द सब्जेक्ट प्लेस, सो इट्स अ नाउन क्लॉज कंजंक्शन। यू जो है हमारा सब्जेक्ट है एंड सेड जो है हमारा वर्ब है। सो व्हाट यू सेड टू मी मेड मी लाफ। सो दिस इज हाउ अ नाउन क्लॉज नॉर्मली लुक्स। मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो दैट यू नो कि एक नाउन क्लॉज जो है वो कैसे दिखता है। तो अभी हमने जो सीखा कि एक जो नाउन क्लॉज होता है वो रोल अदा करता है एक नाउन का इन अ सेंटेंस, और ये सारे जो वर्ड्स है दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हूएवर, हुम एवर, ये सारे नाउन क्लॉज कंजंक्शंस हैं। बेसिकली एक नाउन क्लॉज इन वर्ड से स्टार्ट होता है, और हमने ऑल्सो सीखा कि एक नाउन क्लॉज कैसे दिखता है। आगे हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के यूजेस के बारे में, तो आइए देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द यूजेस ऑफ अ नाउन क्लॉज। सो लेट्स टेक अ लुक एट द यूजेस ऑफ अ नाउन क्लॉज। हमने जिस थोड़ी देर पहले जाना कि एक नाउन क्लॉज बेसिकली फंक्शंस और प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो आइए जानते हैं कि नाउन क्लॉज के क्या क्या यूज होते हैं और इन विच पोजिशंस कैन वी फाइंड अ नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस। तो पहला यूज है या पहला पोजिशन वेयर अ नाउन क्लॉज इज फाउंड इज इन द सब्जेक्ट्स पोजिशन। सो द फर्स्ट यूज इज दैट नाउन क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट। तो आइए पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल सेंटेंस जो कि है व्हाट शी वोर टू द पार्टी रियली टर्न सम हेड्स। तो जब भी हम एक सेंटेंस को देखते हैं और हम क्लॉजेस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वी शुड स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द टेंस वर्ब्स। टेंस वर्ब्स बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं जो टेंस डिनोट करते हैं। सो इसमें पहला वर्ब है वोर, दिस इज अ वर्ब 1, एंड देन व्हाट शी वोर टू द पार्टी रियली टर्न्ड। तो टर्न जो है ये हमारा सेकेंड वर्ब है, सेकेंड टेंस वर्ब है इन द सेंटेंस। ओके, और एक चीज हमने डिस्कस की थी कुछ देर पहले इज नाउन क्लॉज कंजंक्शंस, एंड आपको याद है कि व्हाट भी एक नाउन क्लॉज कंजंक्शन था। तो इस सेंटेंस में मेरा ट्रिक रहेगा हमारे नाउन क्लॉज कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करने का, जो कि है व्हाट। सो व्हाट शी वोर टू द पार्टी, ये जो है ये पूरा पार्ट जो है ये है हमारा नाउन क्लॉज। और मैं क्यों बोलती हूँ कि ये सब्जेक्ट के पोजीशन में है, क्योंकि ये पूरी थिंग व्हाट शी वोर टू द पार्टी इज प्लेइंग द सब्जेक्ट टू आवर सेकेंड वर्ब टर्न। सो व्हाट टर्न सम हेड्स एट द पार्टी, व्हाट शी वोर टू द पार्टी। ओके, सो ये जो है ये पूरा नाउन क्लॉज जो है दैट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट टू द सेकेंड पार्ट और टू द सेकेंड वर्ब दैट इज टर्न। तो आई नो अभी थोड़ा आपको टफ तकता रहेगा, शायद कुछ चीजें अनक्लियर होगी, लेकिन एज वी टेक अ लुक एट द सेंटेंसेस आपको नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है वॉट एवर यू लर्न विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। सो पहला स्टेप है वर्ब्स आइडेंटिफाई करने का। लर्न एक वर्ब है एंड हेल्प भी एक वर्ब है, दिस इज आवर टेंस वर्ब। सो whatever भी हमारा नाउन क्लॉज कंजंक्शन है, whatever you learn। so whatever you learn जो है ये हमारा नाउन क्लॉज है and it is basically playing subject to our second verb here, second tense verb which is help. so what will help you in the future? whatever you learn। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये जानना है कि ये जो पूरा क्लॉज है यहाँ पे whatever you learn, ये क्लॉज है ये सब्जेक्ट पोजीशन में है इन अ सेंटेंस, एंड दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ अ नाउन क्लॉज। एक नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है इन अ सेंटेंस। तो आइए देखते हैं एट द सेकेंड यूज जो कि है ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट बेसिकली वो चीज होती है जो आंसर करती है क्वेश्चन who or whom or what about the verb, and जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो आंसर करता है क्वेश्चन what और who about the subject। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट जो है वो आंसर करता है what and whom about the verb, and जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है SC इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा, वो आंसर करता है क्वेश्चन व्हाट या हु अबाउट द सब्जेक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
तो हम इस सेंटेंसेस को देखेंगे और पहला स्टेप हमारा वही रहेगा वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने का। सो प्लीज आस्क मॉम व्हाट वी आर हैविंग फॉर डिनर। तो यहाँ पे आस्क जो है, यहाँ पे आस्क है हमारा पहला वर्ब, पहला टेंस वर्ब V1 एंड व्हाट वी आर हैविंग, ये पूरा जो चंक है दिस इज आर V2। सो प्लीज आस्क मॉम व्हाट वी आर हैविंग फॉर डिनर। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, पहली ट्रिक हमेशा आपकी ये होनी चाहिए, नाउन क्लॉज कंजंक्शंस जिसके बारे में आपको मैंने बताया, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हूएवर, whom, whomever, that, ये सारे नाउन क्लॉज कंजंक्शंस है और आपको इनको पहले आइडेंटिफाई करना है। हालांकि और एक चीज मैंने आपको बताई कि ये फुल प्रूफ वे नहीं है नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का, लेकिन ये सबसे मैं बोलूँगी दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। हमेशा राइट नहीं होगा, बट आपने एक ये कंजंक्शन स्पॉट कर लिया तो आपको लगभग पता चल जाएगा कि ये नाउन क्लॉज है कि नहीं है। सेकंड चीज जिसको आपको जिस पे फोकस करना है वो है जो सेंटेंस है या जो क्लॉज है वो क्या फंक्शन निभा रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में। अगर मैं देखती हूँ कि अगर वो नाउन का रोल अदा कर रहा है तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि दैट्स माई नाउन क्लॉज। सो यहाँ पे प्लीज आस्क मॉम, दिस इज आवर मेन क्लॉज, राइट, एंड व्हाट वी आर हैविंग फॉर डिनर, ये पूरा जो चंक है दिस इज आवर नाउन क्लॉज। एंड और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी, प्लीज आस्क मॉम व्हाट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा आस्क व्हाट, मैंने वर्ब का क्वेश्चन पूछा व्हाट और मुझे आंसर मिला व्हाट वी आर हैविंग फॉर डिनर। तो इसीलिए यहाँ पे बन जाता है हमारा नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आस्क। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, पॉल इजंट व्हाट इज जनरली कंसिडर्ड हैंडसम। तो यहाँ पे आइए आइडेंटिफाई करते हैं हमारे वर्ब्स को। इजंट जो है मतलब इज नॉट, ये हमारा टू बी हेल्पिंग वर्ब है, इज अगेन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड यहाँ पे सो दिस इज V1 V2 एंड कंसिडर जो है हमारा थर्ड वर्ब है इस सेंटेंस में। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी और एक ट्रिक है रादर, जो हमेशा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। बेसिकली इतना जान लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और जो ट्रिक है वो है कि एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड होते हैं एक टू बी हेल्पिंग वर्ब से। जो हमारे टू बी हेल्पिंग वर्ब्स है, टू बी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में, लेकिन टू बी हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो है इज, एम, आर, वॉज, ये सारे जो वर्ब्स होते हैं वो हमारे टू बी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एंड नॉर्मली ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। सो पॉल इज व्हाट, अगेन व्हाट हमारा नाउन क्लॉज कंजंक्शन है और इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे लगभग पता चल गया कि मेरा नाउन क्लॉज कंजंक्शन जो है या मेरा नाउन क्लॉज जो है वो क्या है। आइए पूछते हैं क्वेश्चन इस सेंटेंस को। सो पॉल इजंट व्हाट, पॉल इजंट व्हाट इज जनरली कंसिडर्ड हैंडसम। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट और मुझे आंसर मिला व्हाट इज जनरली कंसिडर्ड हैंडसम। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को पूछा क्या पॉल क्या है या क्या नहीं है, तो पॉल इजंट व्हाट इज जनरली कंसिडर्ड हैंडसम। तो यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा नाउन क्लॉज जो कि है व्हाट इज जनरली कंसिडर्ड हैंडसम। और बेसिकली आपको ये सिर्फ ध्यान में रखिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, द नाउन क्लॉज इन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, वो आपको फाइंड आउट करना है बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट और whom टू द वर्ब। एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ट्रिक है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा कनेक्ट होते हैं टू बी हेल्पिंग वर्ब से, दैट इज, एम, आर, वॉज, और आपको बेसिकली व्हाट या हु पूछना है। लेकिन ये जो है ये सबसे बेस्ट ट्रिक है आइडेंटिफाई करने की या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की सब्जेक्ट पॉल इज कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि नाउन क्लॉज है with the word or with the to be helping verb isn't, that is not। तो ये था हमारा सेकंड यूज ऑफ नाउन क्लॉज। आइए देखते हैं थर्ड यूज को जो कि है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस के कॉमन एग्जांपल्स है एट, ऑन, इन, फॉर, ये सारे जो वर्ड्स है वो प्रेपोजिशंस के एग्जांपल्स हैं। प्रेपोजिशंस के बारे में मैंने काफी डिटेल में बात की है हमारे प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में, प्लीज गो अहेड एंड टेक अ लुक एट इट किड्स। ऑल्सो यहाँ पे जो सेंटेंस है, और लेट्स टॉक अबाउट प्रेपोजिशंस फर्स्ट, सेंटेंस को थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो प्रेपोजिशन बेसिकली कनेक्ट्स वन नाउन इन अ सेंटेंस टू द अदर नाउन
एंड मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए prepositions के। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition मतलब क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस को देखते हैं। आई थिंक हमको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। आर्या shouldn't be held responsible for what her brother does। तो सिंस हम यहाँ पे preposition के बारे में बात कर रहे हैं, आइए आइडेंटिफाई करते हैं preposition इस सेंटेंस में, जो कि है for। तो for जो है यहाँ पे हमारा preposition है। आर्या shouldn't be held responsible। तो when I say object of a preposition, it's basically answering the question what about the preposition। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इस सेंटेंस को व्हाट शुडंट आर्या बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हर ब्रदर डज। तो ये जो है हमारा नाउन क्लॉज है, ये मैंने आइडेंटिफाई किया दो चीजों की वजह से। पहला है व्हाट, जो कि हमारा नाउन क्लॉज कंजंक्शन है, एंड सेकेंडली ये पोजिशन में है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो मैंने प्रेपोजिशन को पूछा फॉर व्हाट शुडंट आर्या बी रिस्पॉन्सिबल, मुझे क्वेश्चन आया फॉर व्हाट हर ब्रदर डज और व्हाट हर ब्रदर डज। तो इसीलिए मुझे मिल गया मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ये जो है वो ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन फॉर का, एंड दैट इज द थर्ड यूज ऑफ आवर नाउन क्लॉज। फोर्थ और आखिरी यूज को देखते हैं एक नाउन क्लॉज के, जो कि है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नाउ एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, राइट, जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में। तो मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की। तो बेसिकली मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो हमें एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो सेंटेंस को देखते हैं, आई एम हैप्पी दैट यू डिसाइडेड टू कम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, एम हमारा वर्ब है यहाँ पे, हैप्पी जो है, हैप्पी इज आवर एडजेक्टिव, आई एम हैप्पी। तो ये जो है दैट यू हैव डिसाइडेड टू कम, ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। इसको मैंने आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये दैट जो है ये हमारा नाउन क्लॉज कंजंक्शन है, एंड दैट यू हैव डिसाइडेड टू कम इज बेसिकली अ नाउन क्लॉज और एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज हमें ये जो क्लॉज है वो हमारे एडजेक्टिव हैप्पी के बारे में ज्यादा बता रहा है। आई एम हैप्पी, व्हाई एम आई हैप्पी, फॉर व्हाट आई एम हैप्पी, व्हाट दैट यू हैव डिसाइडेड टू कम। सो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के जब भी रोल में होता है एक नाउन क्लॉज, सिर्फ इतना याद रखिए कि सबसे बेस्ट ट्रिक है इसको आइडेंटिफाई करने की बाय आइडेंटिफाइंग द नाउन क्लॉज कंजंक्शन। ऑल्सो अगर जिस क्वेश्चन पूछिए क्या ये क्लॉज मुझे एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, देन आपको अगर यस आंसर आया तो वो बन जाता है आपका नाउन क्लॉज। तो जस्ट ये चीज याद रखिए। अगर सो फर्स्ट स्टेप शुड बी दिस, ओके। तो लेट्स से आपको नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करने हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है। तो पहली चीज सबसे पहले मैं वर्ब्स को आइडेंटिफाई करूंगी, लेकिन अभी मैं एक्सपर्ट बन गई हूँ नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करने में। सबसे पहली चीज मैं करूंगी नाउन क्लॉज कंजंक्शंस को आइडेंटिफाई करना, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, whom एवर। ऑल्सो मैं देखूंगी कि क्या पोजिशन में आ रहे हैं वो, क्या यूज है उनका इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट के रोल में है, ऑब्जेक्ट के रोल में है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रोल में है, इज इट प्लेइंग एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, और इज इट एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं देखूंगी, ठीक है, मैंने अभी नाउन क्लॉज कंजंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने पोजीशन भी देख ली कि क्या है सेंटेंस में, क्या यूज, व्हाट रोल इज इट प्लेइंग। सो बेसिकली मुझे पता चल गया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप वर्ब्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपका पहला स्टेप हो सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन क्लॉज कंजंक्शंस। एंड आपको जिस क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर इफ इट्स इन द ऑब्जेक्ट्स रोल, देन आपको वर्ब को क्वेश्चन पूछना है व्हाट और whom, तो आपको आ जाएंगे आंसर्स। तो आई वुड से दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्लॉजेस को, उतना आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा क्लॉज कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। हमने अभी सीखा नाउन क्लॉजेस के बारे में, आइए सीखते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में। सो हमारा अगला क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव्स का क्या रोल होता है ग्रामर में? वेल, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन को, राइट? सो आई एम जस्ट गोना राइट इट हियर। एडजेक्टिव्स दे डिस्क्राइब नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? बेसिकली एक नाम, एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग और एक आइडिया, राइट? सो एडजेक्टिव्स दे डिस्क्राइब नाउन्स। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? नाउ एडजेक्टिव क्लॉज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो रोल प्ले करते हैं एडजेक्टिव का। सो एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन। एक सेंटेंस को देखते हैं, ही वेयर्स अ शर्ट व्हिच लुक्स नाइस।
तो ही वेयर्स अ शर्ट, इसमें नाउन क्या है? नाउन है शर्ट, राइट, इट्स अ थिंग, एंड विच लुक्स नाइस। ये अगर आप क्लॉज को देखें, बिकॉज दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्लॉज को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें ये क्लॉज इंफॉर्मेशन दे रहा है शर्ट के बारे में। तो ये हमें बता रहा है कि शर्ट विच लुक्स नाइस, देयरफॉर दिस इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज। एंड व्हाई इज इट आवर एडजेक्टिव क्लॉज? क्योंकि ये जो क्लॉज है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हमें और बता रहे हैं शर्ट के बारे में कि शर्ट अच्छा दिखता है, जो कि हमारा नाउन है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में, कि एक एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है हमें नाउन के बारे में। बेसिकली एक एडजेक्टिव का रोल जो है वो अदा करता है। ये जो वर्ड्स है यहाँ पे दैट, हु, हुम, हुज, विच और वेयर, ये बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज कंजंक्शंस है। इन्हें मैं एडजेक्टिव क्लॉज कंजंक्शंस बुलाऊंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक एडजेक्टिव क्लॉज इन कंजंक्शन से शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि ये एक फुल प्रूफ वे नहीं है एक एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का। एक एडजेक्टिव क्लॉज हाँ इन कंजंक्शन से शुरू होता है, लेकिन इनमें से कोई कोई कंजंक्शंस ऐसे हैं जिनसे नाउन क्लॉजेस भी शुरू होते हैं। सो हमें ये चीज जाननी है कि एक एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो बेसिकली एक एडजेक्टिव का रोल अदा करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें एक्स्ट्रा जानकारी देता है एक नाउन के बारे में। आपको और एक चीज बताना चाहूंगी मैं। सो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है, इट ऑल्सो गोज बाय द नेम रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एक ही चीज है, ये दो अलग अलग नाम है एक ही चीज के लिए। रिलेटिव क्लॉज इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये सारे जो यहाँ पे जो वर्ड्स है दैट, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और सिंस ये रिलेटिव प्रोनाउंस है एडजेक्टिव क्लॉज को, और सिंस इन कंजंक्शन से शुरू होता है एडजेक्टिव क्लॉज, इन्हें रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है बिकॉज दीज वर्ड्स दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। सो आप कभी कंफ्यूज मत होना, कोई कोई बुक्स में इनका नाम रिलेटिव क्लॉज है और कोई कोई बुक्स में इसका नाम एडजेक्टिव क्लॉज है। ये दोनों चीज रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज सेम ही चीज है। तो आपने अभी सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस में, हमें बताते हैं नाउन के बारे में। हमने एडजेक्टिव क्लॉज कंजंक्शंस के बारे में सीखा जो कि है दैट, हु, हुम, हुज, विच एंड वेयर। हमने और एक चीज सीखी कि एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन बाय द नेम रिलेटिव क्लॉज, एंड इट इज नोन एज रिलेटिव क्लॉज बिकॉज ये सारे जो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव क्लॉज कंजंक्शन जिसको मैंने नाम दिया था, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। सो सिंस हम वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव क्लॉजेस, एक बहुत जरूरी चीज है जानना दोस्तों, वो है डिफाइनिंग क्लॉजेस एंड मॉडिफाइंग क्लॉजेस। सो डिफाइनिंग क्लॉजेस वो होते हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं नाउन के बारे में। ऑलराइट, अभी ये चीज में और ये चीज में डिफरेंस ये है कि डिफाइनिंग क्लॉज बेसिकली डिफाइन करते हैं, हमें काफी इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं नाउन के बारे में, ये एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होते हैं। सो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती, दीज थिंग्स ना दे कम अंडर द एडजेक्टिव क्लॉज, ओके, दीज आर जस्ट सबसेक्शंस ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। सो डिफाइनिंग क्लॉज ऐसे होते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, वेयर एज मॉडिफाइंग क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बहुत इसेंशियल नहीं है, लेकिन सिंपली हमें एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। तो डिफाइनिंग क्लॉज, इसमें ये ग्रामर थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज इसमें सेम चीज की दो नाम्स होती है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको। सो डिफाइनिंग क्लॉजेस जो है दीज आर नोन एज आइडेंटिफाइंग क्लॉज और क्लॉजेस बिकॉज ये हमें इट्स हेल्पिंग अस आइडेंटिफाई द नाउन बिकॉज हमको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड मॉडिफाइंग क्लॉजेस जो है ये है हमारे नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉजेस। नाउ अनफॉर्चुनेटली